आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी की छात्र इकाई यानी कि स्टूडेंट विंग एबीवीपी को लेकर और जिस तरीके से जेएनवीयू में एबीवीपी की प्रांत मंत्री नकल करते हुए पकड़ी गई या उस पर आरोप लगे, इस मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने भी मोर्चा खोल दिया और आरोप तगड़ा बीजेपी पर लगा दिया है। दरअसल हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि पहले जोधपुर में मंत्री की बेटी नकल करती पकड़ी गई थी और अब एबीवीपी की प्रांत मंत्री, एबीवीपी जो बीजेपी की स्टूडेंट विंग है, जाहिर तौर पर जब बड़े आरोप हनुमान बेनीवाल लगा रहे हैं और इस मामले पर मुखरता से बोल रहे हैं तो इस पर या इस पूरे मामले पर सियासी हंगामा होना तय है। आज के सवाल क्या हैं, सबसे पहले यह जान लीजिए। पहला सवाल यह है कि सत्ता के दबाव में क्या पूनम भाटी को बचाने की कोशिश की जा रही है? वही पूनम भाटी है जिसकी खबर का हम जिक्र कर रहे हैं। दरअसल एबीवीपी की प्रांत मंत्री पूनम भाटी पर नकल करने के आरोप लगे हैं। अब सवाल यह है कि क्या सत्ता के दबाव में पूनम भाटी को बचाने की कोशिश है? दूसरा सवाल, नकल के मामले को दबाने में लगा है क्या जेएनवीयू का प्रबंधन? क्योंकि इस मामले में जेएनवीयू ने एक चिट्ठी जारी की है और इस चिट्ठी में एक तरीके से पूनम भाटी को क्लीन चिट देने की कोशिश की गई है। क्या है यह पूरा मामला, यह भी आपको बताएंगे। तीसरा सवाल, साजिश का आरोप तो पूनम भाटी लगा रही हैं, लेकिन साजिशकर्ता का नाम लेने से क्यों हिचक रही हैं? दरअसल एक वीडियो जारी किया है पूनम भाटी ने अपनी सफाई में। इस वीडियो में क्या कुछ है यह भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जब वो ये कह रही हैं कि साजिश हो रही है, अब देखिए बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी का ही स्टूडेंट विंग एबीवीपी है, तो फिर आखिर उनके खिलाफ साजिश कर कौन रहा है, यह सवाल उठता है। और चौथा सवाल यह है कि विश्वविद्यालयों में नकल वाले नेक्सस का क्या पर्दाफाश हो रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जोधपुर प्रांत की मंत्री पूनम भाटी के खिलाफ परीक्षा में नकल करने का मामला सामने आया। यह घटना उस वक्त की है जब पूनम भाटी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एमए हिंदी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा दे रही थी। सोमवार सुबह 7 से 10 बजे के बीच आयोजित इस परीक्षा में डिप्टी सुपरिटेंडेंट राजश्री रणरावत ने पूनम भाटी को मोबाइल से नकल करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की और एबीवीपी के पदाधिकारी इसे रफा दफा करने में जुट गए। पूनम भाटी की नकल करते हुए पकड़ने की यह घटना किसी परीक्षा में नकल करने की सबसे स्पष्ट मिसाल बनती दिख रही है। जब डिप्टी सुपरिटेंडेंट राजश्री रणरावत ने पूनम भाटी को मोबाइल से नकल करते हुए पकड़ा तो उन्होंने तुरंत उनकी कॉपी बदल दी और नकल के मामले का मुद्दा बनाया। हालांकि घटना के बाद एबीवीपी के स्थानीय पदाधिकारी इस मामले को दबाने के लिए सक्रिय हो गए। इस मामले पर एक मीडिया हाउस का दावा है कि जब न्यू कैंपस केंद्र की इंचार्ज डॉक्टर सुशीला शक्तावत से इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई और फोन किया गया उनको, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद एबीवीपी की संगठन प्रांत मंत्री पूनम भाटी जिन पर आरोप है उनसे भी बात की गई, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अब देखिए, यह संकेत है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और एबीवीपी दोनों ही इस मामले को दबाने में जुटे थे। लेकिन सोशल मीडिया पर पूनम भाटी अपने खिलाफ साजिश की बात तो कह रही हैं, लेकिन साजिश उनके खिलाफ किसने की वो नहीं बता रही हैं। पूनम भाटी का सोशल मीडिया पर जारी किया गया एक वीडियो निहायत ही राजनीतिक भाषा के टेम्पलेट जैसा है, जो कि हर एक नेता या फिर छात्र नेता की रटी रटाई लाइनों जैसी लगती है। सुनिए जरा। नमस्कार। कल से जो घटनाक्रम चल रहा है, अनेक न्यूज चैनल के माध्यम से मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा जो मेरा और विश्वविद्यालय का पक्ष जाने बगैर गलत अफवाह फैलाई जा रही है, एक घटना को गलत तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है, वो सरासर गलत है। मेरे विरुद्ध जो साजिश रची जा रही है वो गलत है। मैंने पारदर्शी ढंग से अपनी परीक्षा पूर्ण करी है और मैं किसी भी कदाचार में सम्मिलित नहीं हूँ। मैंने हमेशा परीक्षा में पारदर्शिता के लिए आवाज उठाई है। ये जो मीडिया और सोशल मीडिया
के माध्यम से कुछ तुच्छ मानसिकता वाले लोग, महिला विरोधी सोच रखने वाले लोग ये जो गलत तरीके से साजिश रच रहे हैं, ये सरासर गलत है। और मैं एक ऐसे क्षेत्र से आती हूँ जहाँ से निकलकर इस तरीके से काम करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और वो चीज को इन लोगों को कब से खटक रही थी, इसीलिए ये जानबूझ के अपने एक साजिश के तहत फंसाने के प्रयास कर रहे थे, जिसमें इनको लग रहा है कि सफल हो गए और खुश हो रहे। वास्तविकता में ऐसा नहीं है। मैं उस क्षेत्र के अनेकों बेटियों की आशा की किरण के रूप में यहाँ आई हूँ, और उनकी आशा को मैं बुझने नहीं दूंगी, उनकी आशा को खत्म होने में नहीं दूंगी। मैं एक राजस्थान की बेटी हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ। मैं कभी भी इन महिला विरोधी मानसिकता वाले लोगों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं डट करके इन लोगों का सामना करूंगी। इनको समय आने पर एक निष्पक्ष जांच जो न्याय के तरीके से होगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है विश्वविद्यालय प्रशासन पर और न्याय प्रणाली पर कि एक सत्य की जीत होगी, और सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। अब देखिए, इस पूरे प्रकरण के बाद पूनम भाटी के खिलाफ राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष बबलू सोलंकी ने पूनम भाटी को उनके पद से हटाने की मांग की। कल एनएसयूआई ने जोधपुर में प्रदर्शन भी किया था। दरअसल बबलू सोलंकी ने आरोप लगाया कि इस तरह के कार्य किसी भी राजनीतिक संगठन की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं एबीवीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पारस गुज्जर ने भी इस मामले में पूनम भाटी को तत्काल प्रभाव से पद से मुक्त करने की मांग की है। पूनम भाटी एबीवीपी की सामाजिक छवि की एक नेता के रूप में मजबूत रही हैं। वो जैसलमेर जिले के झिंझियाली गांव की निवासी हैं और जनवरी 2024 में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस के माध्यम से गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय परेड में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। ऐसे में इस नकल के विवाद ने उनके बारे में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पूनम भाटी को जनवरी 2025 में एबीवीपी का प्रांत मंत्री बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने कई राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया और छात्र आंदोलन में एबीवीपी की स्थिति को मजबूत किया। लेकिन अब उनके खिलाफ नकल के आरोप और राजनीतिक दबाव के कारण उनकी छवि पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्यों इस गंभीर घटना को दबाने का प्रयास किया। यह स्थिति उस समय और भी गंभीर हो जाती है जब जांच अधिकारी को मामले की जानकारी होते हुए भी इसे सही तरीके से संज्ञान में नहीं लिया गया। इससे साबित होता है कि प्रशासन और एबीवीपी दोनों ने इस मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की। पूनम भाटी नकल मामला विश्वविद्यालयों में नकल की रोकथाम के लिए गंभीर चेतावनी हो सकती है। ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई और सख्त निगरानी यानी कि सख्त मॉनिटरिंग की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हों। नकल के मामलों में सजा और दंड की सख्त नीति लागू करनी चाहिए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और निष्पक्षता बनी रहे। इस मामले में हनुमान बेनीवाल ने भी ट्वीट किया है। हनुमान बेनीवाल ने लिखा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कि पहले बीजेपी के एक मंत्री की बेटी नकल करते हुए पकड़ी गई थी, उस मामले को रफा दफा कर दिया गया था, उस मामले को दबा दिया गया था। अब जब एबीवीपी की प्रांत मंत्री पूनम भाटी नकल करते हुए पकड़ी गई है तो बीजेपी का इस पर क्या कहना है, यानी वो सीधे तौर पर बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। अब एबीवीपी के एक कार्यकर्ता नेता की इस हरकत का सीधा असर राजस्थान की मुख्यधारा की पॉलिटिक्स में दिखाई दे सकता है और केवल दिखाई नहीं दे सकता है, इस पर हंगामा होना तय है। हनुमान बेनीवाल ने जिस मुखरता से इस मुद्दे को उठाया है, अब आने वाले समय में बीजेपी का इस पर रिएक्शन क्या होगा, किस तरीके से बीजेपी रिएक्ट करेगी। और जिस तरीके से पूनम भाटी साजिश की बात तो कह रही है, लेकिन उनका ये बयान जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि निहायत एक नेताओं वाला बयान है, एक सेट टेम्पलेट जो इस तरह के आरोप लगने पर कोई नेता या छात्र नेता देता है लेकिन साजिश करने वाले का नाम नहीं बताता। ठीक उसी तरह का पूनम भाटी का ये बयान भी है। अब पूनम भाटी की तरफ से क्या इस पर सफाई आएगी, क्या एबीवीपी की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा और बीजेपी किस तरीके से हनुमान बेनीवाल के आरोपों का, उनके सवाल का जवाब देगी, इस पर हमारी नजरें टिकी हैं। तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। लेकिन इस वीडियो पर, इस जानकारी पर आपका क्या कुछ कहना है, आप इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल हो रहा है, कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइएगा। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए टीवी 9 राजस्थान। नमस्कार।